सुमन के सीनियर प्रताप ने सुमन को अपने कैबिन में बुलाया। सुमन अपने सीनियर के कैबिन में आ गई। उसके सीनियर प्रताप ने एक नज़र उसकी खूबसूरती को देखा, फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, सुमन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। सुमन यह सुनकर घबरा गई कि अभी उसे इस नौकरी को मिले सही से 2 महीना भी नहीं हुए हैं। सुमन अपने माथे पर पसीना को पोंछते हुए बोली, सर मैं कुछ समझी नहीं, कैसी बुरी खबर। सुमन का सीनियर अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सुमन की इस बात का कुछ असर ही नहीं पड़ा। फिर प्रताप ने सुमन को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा कि तुम घबराओ मत, मैं सब तुम्हें समझाता हूँ। सुमन डरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। प्रताप ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव को लाते हुए कहा, पिछले महीने जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया था उसे बड़े अफसर ने डिसमिस कर दिया है। मुझे आपको इस कंपनी से निकालना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। प्रताप सर की बातें सुनकर सुमन तो जैसे सुन पड़ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे चक्कर आने वाले हैं। फिर सुमन सर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, कुछ करो सर, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं रोड पर आ जाऊंगी। प्रताप ने कहा, सुमन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकता हूँ, पर उसके लिए शायद तुम राजी ना हो। सुमन ने सर से रोते हुए कहा कि मैं नौकरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुमन ने प्रताप सर से फिर से विनती की तो वो थोड़ा मुस्कुराए और सुमन की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए। अगले ही पल प्रताप का दायां हाथ सुमन के कंधे पर चला गया। सुमन समझ नहीं पाई कि प्रताप सर क्या चाहते हैं। फिर प्रताप सुमन को अपने करीब लाते हुए बोला, सुमन तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे मजाक करता रहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। सुमन सकुचाते हुए बोली, क्या करना पड़ेगा। सुमन ने ध्यान दिया तो देखा प्रताप की निगाहें सुमन के उभार पर थी। वह थोड़ा थोड़ा समझ तो रही थी। तभी प्रताप फिर से बोला, देखो तुम खूबसूरत व जवान हो, इसलिए मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तुम मुझे अपनी जवानी का स्वाद चखा दो तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा लूँगा। सुमन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि पीछे धक्का देकर कुर्सी से गिरा दूँ, पर सुमन ने ऐसा नहीं किया। फिर वह कुछ देर तक शांत रही। फिर उसके सर ने माथे पर चुंबन करते हुए कहा, चलो अभी कर लेते हैं, इस समय ऑफिस में कोई है भी नहीं। सुमन ने भी अपने सर की हाँ में हाँ समझी और वहीं केबिन पर पड़े टेबल पर सुमन को लिटा दिया और सुमन अपनी नौकरी को बचाने का काम करने लगी। जब प्रताप खुश हो गया तो सुमन को 500 रुपये देकर वापस भेज दिया।